तो क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दिलाएंगे विजय? समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई है और सबसे ज्यादा नींद अगर किसी की उड़ी हुई है तो वो है बीजेपी। एक तो सबकी नजर उसके ब्राह्मण वोटर पर है, ऊपर से बीजेपी के लिए ब्राह्मण नेता टेनी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण नेताओं की बैठक में संदेश देने की कोशिश हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी टेनी का कद बढ़ा रही है। अरे फोन बंद कर दे। पत्रकारों को गाली देकर चर्चा में आए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी ने उन 16 नेताओं की लिस्ट में शामिल किया जो ब्राह्मण वोटरों को रिझाएंगे। रविवार को दिल्ली में बीजेपी के यूपी में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर जो बैठक हुई उसमें टेनी मौजूद थे और उसी बैठक में ब्राह्मण नेताओं की एक कमेटी बनाई गई। चुनाव के संबंध में बातें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी में दावे के साथ कहता हूं, एक एक ब्राह्मण समाज का भाई बहन बेटा बच्चा सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 12% ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए 16 नेताओं की टीम बनाई गई। सभी 403 सीटों पर ब्राह्मण वोटरों के बीच जाएगी टीम। अपने अपने इलाके के प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलेंगे नेता। टीम के लोग बताएंगे कि सरकार ने क्या कुछ किया। ब्राह्मण नेताओं की ये टीम राज्य के ब्राह्मण समाज को ये बताएगी कि कैसे मोदी और योगी सरकार ने उनके समाज के लिए काम किया है। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण और अयोध्या और काशी में भव्य मंदिरों का निर्माण जैसे काम शामिल है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जब ये टीम ब्राह्मणों के बीच जाएगी तो उनकी नाराजगी दूर होगी। जिन ब्राह्मण नेताओं को बीजेपी ने कमेटी में शामिल किया उनमें से ज्यादातर लोग आज जेपी नड्डा से मिलने उनके घर गए। शिव प्रताप शुक्ल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे पुराने चेहरे तो यहाँ दिखे ही, हालांकि इसमें टेनी नजर नहीं आया। हम ये बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स पर मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक की नजर है। ब्राह्मण अगर बीजेपी से दूर जाता है तो फिर बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी इतना सब होने के बाद भी गालीबाज मंत्री टेनी को झेल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।